ये चैप्टर 10 है क्लास 6 का, द बनियान ट्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब आपको बनियान ट्री, बनियान का मतलब होता है बरगद का पेड़। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उससे शाखाएं आती हैं, मतलब समझ लीजिए ब्रांचेस आती हैं और वो ज़मीन पे लग जाती हैं। उन्हें बोला, वो बड़ा सा जो ट्री होता है उसको बोला जाता है बनियान ट्री। बिफोर यू रीड मतलब हमको पढ़ने से पहले क्या जानना है। हैव यू सीन ए मंगूज, क्या आपने मंगूज देखा है? अगर नहीं देखा है तो भी नीचे पिक्चर में हम दिखा रहे हैं। यू हैव रीड इन लेसन 9, लेसन 9 में आप पढ़ चुके हैं। ए मंगूज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक, वो एक मंगूज फाइट करता है, मतलब लड़ाई करता है और किल कर देता है किसको, एक स्नेक को। किस प्रकार किल करता है उसमें बताया गया है। उसको थका डालता है, थकने के बाद वो उसको मार देता है। लुक एट द पिक्चर, रीड द लाइन्स। अब ये पिक्चर हमको रीड करना है, इसको देखना है और समझना है। अब इसमें से हम पहचानते हैं सबसे पहले मंगूज कौन सा है। मंगूज ये है, इसके बहुत शार्प टीथ होते हैं और ये क्या है, स्नेक है। अब चलो चलते हैं। ये इसके पास कोई पॉइजनस वाला ऐसा कुछ नहीं रहता कि सांप काटे उससे बच जाए, मगर इसके रुएं बड़े होते हैं और बहुत एक्टिव होता है। इसकी वजह से सांप इसको काटता है तो काटने का प्रयास करता है, हर बार चूक जाता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं लाइन को। क्या लिखा हुआ है, द फाइट ऑफ द कोबरा, कोबरा की जो लड़ाई है, एंड द मंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा, एक प्रकार का क्या है, एक देखने वाला पूरा पहले से चला हुआ आया हुआ एक ड्रामा है। ड्रामा मतलब प्ले है, एक नाटक है। ऑफन सीन इंडिया, इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, देखा जाता है। द आउटकम इज, हमेशा उसका जो आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, इज लार्जली सेम, हमेशा ज़्यादातर सेम ही होता है। बड़ी मुश्किल से चेंज हो जाता है नहीं तो हमेशा सेम होता है। क्या रिजल्ट आता है, द मंगूज इज, देखो, नॉट इम्यून टू वेनस बाइट, अगर वो सांप अगर वेनस बाइट कर ले, वेनस मतलब पॉइजनस होता है, बाइट अगर वो काट ले सांप तो उसके अंदर कोई इम्यून पावर नहीं होता, कोई एंटीटॉड नहीं होता। एंटीटॉड कौन सी दवाएं होती हैं जो जहर को कम करती हैं, तो उसके असर को कम करती है। ऐसे कोई पावर नहीं होती जिससे उसके जहर से वो कौन बच पाए, मंगूज बच पाए। बट लेकिन वो कैसे बचता है, वो बहुत तेज होता है, फास्टर होता है, क्विकर, जल्दी से, इन मोशन, अपनी जो रफ्तार होती है उसकी वजह से, जंपिंग की वजह से वो क्या करता है, बच जाता है। दैन स्नेक, स्नेक से ज़्यादा वो तेज़ी से जंप कर लेता है और उछल कूद के इधर से उधर जा सकता है। कोबरा एज्यूम्स, कोबरा मानता है एक पॉस्चर, वो अपने आप को एक पॉस्चर लेता है। पॉस्चर मतलब जिस तरह की पोजीशन दिखाई दी गई है वो होती है ऑफ डिफेंस, डिफेंस मतलब अपनी रक्षा के लिए। एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल, वो उस एनिमल तक अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है पहुंचने का। बाई स्वीपिंग स्ट्राइक, अचानक से उस पर वार करके। बट द क्विक मूविंग मंगूज जो रहता है, जंप आउट ऑफ रीच, वो जंप करके दूसरे उससे बहुत दूर चला जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, और वो दूसरी साइड में आ जाता है। अनदर लिखा हुआ है मतलब है दूसरी साइड में आ जाता है, डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब साइड में। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, दोबारा से जब तक वो अपनी पोजीशन लेता है, इस तरह काटने वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ट्राइज एंड डिस्करेज द स्नेक, इस तरह बार बार वो किया करता है, कॉन्स्टेंट मतलब कंटिन्यू, वो बार बार इस तरह किया करता है तो क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, हताश हो जाता है, मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है। एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप, अब मंगूज को एक्टिव हो जाता है, फाइनली वो ऐसे लास्ट पोजीशन आ जाती है, टू लीप, उस पर लीप मतलब जंप करता है, इन क्लोज उसके पास जाता है। एंड बेरी हिज टीथ, बेरी मतलब काट लेता है, बाइट करना, इट टीथ अपने पूरे दांत उसके बॉडी में क्या कर देता है, घुसोड़ देता है, डाल देता है इन द स्नेक नेक, स्नेक की नेक में, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्रेट, और ज़्यादातर वो क्या करता है, बहुत सारे टाइम उसके वर्टिब्रेट मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ये बॉडी में बहुत जगह वो उसके काटता है, इस जॉइंट को तोड़ देता है, और जिसकी वजह से सांप मर जाता है। इस तरह मंगूज एक सांप को मारता है। अब हम लोग चलते हैं बनियान ट्री की स्टोरी पर, जो मेनली इस चैप्टर के बारे में बताई गई है। अब यहाँ पर लिखा है, यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री, आपने क्या देखा होगा, एक बनियान का ट्री देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट एंड अदर सा, दूसरी तरह जो ऑथर रहता है हमारा, वो क्या देखता है, जब वो एक यंग बॉय रहता है, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री, जो कहाँ पर बैठा रहता है, एक बनियान ट्री में, किसके साथ, इन हिज ग्रैंड फादर हाउस। ग्रैंड फादर मीन क्या होता है, जो तुम्हारे पेरेंट्स होते, फादर्स, फादर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट मीन दादाजी। पार्ट फर्स्ट, दो द हाउस, जो घर रहता है, एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, मतलब मेरे दादाजी का था, जहाँ पर वो रहता था। वो जो ग्राउंड था, जो बड़ा सा ग्राउंड था और घर था, वो दादाजी का था। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री, जो बड़ा सा सुंदर सा जो पेड़ था, बनियान ट्री था, बरगद का पेड़, वाज माइन, वो किसका था, वो मेरा था। कैसे था, चीफली इस तरह था, क्योंकि ग्रैंड फादर एट 65, क्योंकि ग्रैंड फादर 65 साल के थे,
कुड नॉट नो लॉन्गर क्लाइंब इट, उसमें चढ़ नहीं सकते इसलिए मैं चढ़ सकता था, इसलिए वो पेड़ मेरा था। बड़ा सा जो बनियान ट्री था वो मेरा था, जो ऑथर है वो बता रहा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस की बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस थे, विच हंग, जो हंग में लटकी हुई, जैसे ये पेड़ है और यहाँ पर ब्रांचेस बहुत सारी लटकी हों जो ग्राउंड तक आ रही थी। एंड टुक रूट अगेन, और वो ब्रांचेस ज़मीन तक आते आते ज़मीन से मिलते क्या बन जाती थी, रूट बन जाती थी। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ट्विस्टिंग मतलब होता है कई प्रकार के, पैसेजेस मतलब होता है वे या रास्ता, इतने प्रकार का उन्हीं जो ब्रांचेस थी उनसे रास्ता बन जाता था ऊपर चढ़ने का। गिव मी इंडलेस प्लेजर, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एमंग देम, एमंग देम बताया गया है। वर्क क्वारल्स, कौन रहते थे, स्क्वायरल्स रहते थे, स्नेल्स रहते थे एंड बटरफ्लाइज रहते थे। द ट्री वाज ओल्डर दैन, जो ट्री की एज थी बताया गया है ओल्डर दैन हाउस, वो घर से भी ज़्यादा पुराना था, ग्रैंड फादर से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, हो सकता है बोला गया देहरादून के इतना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ, मैं अपने आप को उसमें छिपा लेता था। इन इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचों में। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इतनी जो बिहाइंड मतलब पीछे ग्रीन लीव जो रहती थी उनके। एंड स्पाई द वर्ल्ड बिलो, और मैं वहाँ से स्पाई वॉच करा करता था। स्पाई मतलब वॉच करना सीक्रेटली, जो नीचे हो रहा था, उस जो बरगद का पेड़ था, बनियान ट्री था, उसके नीचे जो भी हो रहा कुछ होता था उसको वॉच करते थे। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, उस प्लांट में, उस ट्री में सबसे पहले इनकी फ्रेंड कौन बनी थी, एक स्क्वायरल बनी थी। एर्किंग हिज बैक, जो अपने उसके बैक में ऐसे स्क्वायरल के बैक में लाइन नहीं रहती तो उसको बोला गया। एंड स्नीपिंग, वो ऐसे आर्किंग करके खड़ी हुई थी, स्नीपिंग सांस ले रही थी इनटू एयर। ही सीम्ड एट फर्स्ट, वो जब मुझे पहली बार देखती है, देखो लिखा टू रिसेंट, डिसलाइक करती है इन माई, देखो माई इन्वेजन, मेरा आना, ऑफ हिज प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी मेरा उस पेड़ में आना तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं आता। बट लेकिन व्हेन ही फाउंड, जो पाती है दैट आई डिड नॉट आर्म, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, माई सेल्फ, मेरे पास, विद कैटापुल्ट, ना तो मेरे पास कैटापुल्ट है और एयर गन। कैटापुल्ट मतलब होता है गुलेर, ऐसे गांव में ऐसे दो डंडी ऐसे पेड़ की रहती थी, इसको ऐसे पीछे खींचते थे, ईंटें मारते थे, वो होता था गुलेर। ही बिकेम फ्रेंडली, वो क्या रहती थी, ही वो बिकेम हो गई फ्रेंडली। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस, और मैं उसके लिए पीसेस ऑफ केक लाता था, बिस्किट लाता था। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, अब वो क्या होने लगी, धीरे धीरे और साहसी होने लगी थी। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल फ्राम हैंड, अब मॉर्सल का मतलब होता है पार्ट ऑफ फूड को बोला जाता है, वो मॉर्सल्स मतलब खाने को मेरे हैंड से ले जाते थे बिफोर लॉन्ग, बहुत दिन पहले। ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, वो कहाँ तक घुस जाती थी, मतलब इंटर कर जाती थी मेरी डीप इन द पॉकेट में घुस जाती है। हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड टू फाइंड, और वहाँ से उसको जो चाहिए होता था वो ले लेती थी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, बहुत यंग स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव, जो उसके फ्रेंड थे और रिलेटिव थे। प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब होता है संभवतः या एक इमेजिनेशन करना, थॉट सोचते होंगे ही फुलिश, वो क्या है, एक मूर्ख है, जो स्क्वायरल वो एक मूर्ख है। एंड वाज हिट स्ट्रॉन्ग, बड़ी साहसी है, फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, वो किस पर विश्वास कर रही है, एक ह्यूमन बीइंग पर, एक मानव पर विश्वास कर रही है। इन द स्प्रिंग, बताते हैं कि जब कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। व्हेन द बनियान ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब उसमें बहुत सारे स्मॉल रेड फिग आ जाते हैं। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, उसके सारे ब्रांचेस में सभी बहुत सारी डिफरेंट काइंड की बर्ड आती हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल आती है, चीयरफुल एंड ग्रीडी, लालची बोला गया, पैरट आता है, मैना, क्रू एंड स्क्वेबलिंग, स्क्वेबलिंग मतलब झगड़ा करना, विद वन अनदर मतलब चर्पिंग क्या करती थी, लाया करती थी। ड्यूरिंग द फिग सीजन, किसके दौरान, जब फिग सीजन रहता था मतलब स्प्रिंग सीजन के दौरान। देखो द बनियान ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और स्प्रिंग सीजन में सबसे नॉइजेस्ट प्लेस कौन सा होता था, गार्डन होता था। क्यों होता था, क्योंकि बहुत सारी बर्ड वहाँ पर आती थी। हाफ ऑफ द ट्री, बताया गया आधे पेड़ पर, आई हैव बिल्ट एक क्रूड प्लेटफॉर्म, एक आरामदायक मैंने जगह बनाई थी। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, मैं पूरी आफ्टरनून वहाँ रहता था शाम तक। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब मैं तब तक रहता था जब तक बहुत गर्म नहीं हो जाता था।
आई कुड, देखो वहाँ पर क्या करते थे, आई कुड रीड देयर, मैं वहाँ पढ़ता था। प्रोपिंग माई सेल्फ अप, प्रोपिंग मतलब होता है लीनिंग करना, मतलब टेक लगाना। अगेंस्ट द ट्री, ट्री में बढ़िया टेक लगा लेते थे। विद ए कुशन, एक कुशन के हेल्प से। कुशन कहाँ से ले गए थे, फ्रॉम लिविंग रूम, जहाँ पर वो रहते थे लिविंग रूम से कुशन लेकर गए और बढ़िया आराम से टेक लगा लेते थे पेड़ में, आराम से पढ़ते रहते थे। ट्रे पढ़ते क्या थे, एक ट्रॉजर आइलैंड था, हकलबेरी फिन थी, एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटल की एक बुक थी, वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, यही मेरी बनियान ट्री की क्या थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे रीडिंग करना पसंद नहीं रहता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, मैं पेड़ से नीचे पत्तियों से देखता था, एट द वर्ल्ड बिलो, जो नीचे रहता था। एंड वन ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रांड स्टैंड, मुझे एक बहुत अच्छा व्यू मिला ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड, जहाँ से मैं क्या देख सकता था, इंडियन वाइल्ड्स मतलब जंगल को देख सकता था। ये फाइट, एक फाइट मतलब होता है लड़ाई, बिटवीन मंगूज एंड कोबरा। क्या होता है, एक दिन को ऐसा दिन मिलता है कि वहाँ से ग्रांड व्यू मिलता है जहाँ से मंगूज और कोबरा की फाइट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखते क्या होता है, द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग, अब उस समय गर्म गर्म हवाएं चल रही थी। समर हैड सेंट एवरीवन, अब उससे पता चल रहा था गर्मी का सीजन आ गया है। सब लोग, एवरीवन इंक्लूडिंग गार्डनर, जो गार्डनर होता था, इनटू द हाउस, वो भी अपने घर में चला गया था। आई वाज फीलिंग डॉर्जी, मैं बहुत डॉर्जी फील कर रहा था, मतलब नींद भी आ रही थी। माई सेल्फ वांडरिंग, मैं चाहता था, देखो क्या करना चाहता था, इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, मगर मैं तालाब के पास जाता, है ए स्विम, मैं तैरता, विद रामू के साथ एंड बफेलोस के साथ, व्हेन आई साई ही, उसी समय ऐसा सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा तालाब में तैरूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। उसी समय इनको क्या दिखाई देता है, एक ह्यूज ब्लैक कोबरा दिखाई देता है, ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लैम्प ऑफ कैक्टस, कैक्टस के बहुत सारे क्लैम्प मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे कैक्टस के, जहाँ से वो निकल रहा था। एट द सेम टाइम, उसी समय ए मंगूज इमर्ज, इमर्ज मीन कम आउट फ्रॉम द बुशेस, बुशेस से निकलता, एंड वेंट स्ट्रेट ऑफ द कोबरा, और किसके सामने आ जाता है, कोबरा के। अब क्या होता है, इन ए क्लियरिंग बीनीथ ऑफ द बनियान ट्री, उस बनियान ट्री, क्लियरिंग मतलब खुला स्पेस होता है, उसको बोला जाता है क्लियरिंग, ओपन प्लेस। इन द ब्राइट सनशाइन था, दे केम फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, वो अच्छे से जानता दैट द ग्रे मंगूज, जो ये ग्रे मंगूज है, 3 फीट लॉन्ग, ये 3 फीट क्या है, लॉन्ग है, वह सुपर फाइटर, बहुत अच्छा लड़ाका है, फाइटर है, क्लेवर है एंड एग्रेसिव है, मतलब एक्टिव है। बट द कोबरा, लेकिन कोबरा टू वाज स्किलफुल, वो भी बड़ा स्किलफुल था, एंड एक्सपीरियंस फाइटर, ही कुड मूव स्विफ्टली, वो बड़ी तेज़ी से, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, उस पर अटैक कर देता, एंड सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंक्स, फैंक्स मतलब होता है टीथ होते हैं, और सैक्स मतलब बोरी, जो उसके जहर वाली पोटली रहती है उसको खूब कायदे से भरती है, फुल ऑफ डेडली पॉइजन, अपने डेडली पॉइजन से उस पर क्या कर देता है, लाइट की स्पीड से अटैक कर देता है। कौन, कोबरा, किस पर, मंगूज पर। इट वाज टू बी बैटल ऑफ चैम्पियंस, अब ये जो बैटल रहता है दो चैम्पियंस के बीच में रहता है, मतलब स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं, इनको बोला जाता है चैम्पियंस। अब क्या होता है, अब जो स्नेक होता है वो क्या करता है, अरे नीचे जाओ, स्नेक हिसिंग करता है, डिफियंस, डिफिशियंस मतलब होता है वो अटैकिंग मोड पे आता है। हिज फॉग्ड, फॉग्ड मतलब होता है टंग, फॉग्ड मतलब जैसे चम्मच नहीं होते चाउमीन खाने वाले, ऐसे उसकी टंग होती है, मतलब 2 पार्ट में उसकी टंग डिवाइड रहती है, उसको बोला जाता है फॉग टंग। डार्टिंग मतलब मूविंग करना, इन एंड आउट, वो अंदर बाहर कर रहा था। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ 6 फीट, वो 3 ऑफ 6 फीट, अपने 6 फीट हो जाता है ऑफ द ग्राउंड से, एंड स्प्रेड हिज ब्रोड, अपने आप ब्रोड को चौड़ा करता है, मतलब फन को फैलाता है, स्पेक्ट्रल हुड, जो अपने स्पेक्ट्रल हुड रहता है उसको फैलाता है। द मंगूज बुश्ड हिज टेल, अब मंगूज भी अपनी टेल को क्या करता है, हिलाता है, एंड द लॉन्गर हेयर, जो उसके हेयर रहते हैं, ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, अब उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं। दोनों लोग युद्ध के लिए, मतलब लड़ाई के लिए, बैटल के लिए तैयार हो रहे थे। अब क्या होता है, दो द कम्पोनेंट बताया गया, कॉम्पोटेंट जो रहते हैं, वर अनअवेयर, दोनों फाइटर रहते हैं कम्पिटेटर्स ऑफ माई प्रेजेंस,
द ट्री, वो अनअवेयर रहते हैं कि मैं उस पेड़ पर बैठा हूँ, वो दोनों को नहीं जानता। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ अराइवल ऑफ टू अदर्स, उस स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब वाचर्स होते हैं जो कोई भी गेम देखने आते उस समय आते। वन वाज मैना, एक कौन रहता है मैना, अदर वाज जंगल क्रू, एक जंगल का क्रू रहता है। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर द बैटल, वो देखते हैं प्रिपरेशन फॉर बैटल। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस, और अपने आप को कैक्टस पर बैठ जाते हैं। टू वॉच द आउटकम, देखने के लिए कि क्या रिजल्ट आता है। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या पूछते हैं क्या ये सिर्फ देखने के लिए है जो चीज़ें हो रही हैं। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, यहाँ तो दोनों के साथ अच्छा ही होगा। अब ये देखिए यहाँ पर कैक्टस में क्रो और वो बैठा हुआ है मैना, और नीचे फाइट हो रही है, ये जो आथर है वो बैठा हुआ है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं द कोबरा स्टूड डिफेंसिव, वो डिफेंसिव मोड में आता है। स्विंग स्लोली, स्विंग का मतलब जो सांप बीन बजाते तो जैसे हिलता उसे बोला जाता है स्विंग। स्विंग मतलब हिलना मगर मूवमेंट करना। फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर। ट्राइंग टू मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब हिप्नोटाइज कर लेना, मतलब किसी को आकर्षित कर लेना। किसको हिप्नोटाइज करना चाहता था, मंगूज को, इनटू मेकिंग फॉल्स मूव, जिससे कि कोई मंगूज मेकिंग माने कर दे, कोई फॉल्स मूव मतलब गलती कर दे। बट द मंगूज न्यू, लेकिन मंगूज जानता था द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स, अपने जो दुश्मन है एनिमी है उसकी पावर को। कौन सी पावर को, ग्लासी चमकदार अनविंकलिंग आइज को, जो उसकी चमकदार आंखें हैं बिना झपकने वाली। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उसने उन आंखों को देखने से अलग कर लिया। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज, उसने अपनी जो देखने को अपने एक पॉइंट पे रखा, जस्ट बिलो द कोबरास हुड, उस कोबरा के हुड के, हुड मतलब सिर के थोड़ा सा नीचे, जहाँ आंखें थी उनसे नीचे अपने आप की जो आंखें थी एकदम गड़ा के रखी। उसकी आंखों को नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि आंखें देखेगा तो आकर्षित हो जाएगा, जिससे सांप मूवमेंट करते करते अचानक से उसको बाइट कर लेगा, तो वो भी कम दिमाग की नहीं। तो उसने क्या किया, एक डिस्टेंस तो बनाई थी गेज की, मगर वो एकदम कि जहाँ पर खतरा ना हो। और देखो क्या होता है, जस्ट बिलो द कोबरास हुड एंड ओपन अटैक, और उस पर अटैक कर देता। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबरास रीच, उस पर अटैक करता है। जैसे ही कोबरा उस पर काटने का प्रयास करता है, वो उसी समय क्या हो जाता है, जस्ट मूविंग, बहुत तेज़ी से मूव करता है और दूर चला जाता है। किससे, कोबरा से। द मंगूज मेड अ प्रिटेंड मूव टू वन साइड, एक साइड से वो अचानक से मूव अटैक करता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक हिज ग्रेट हुड, उसी समय जो कोबरा रहता है क्या करता है, स्ट्रक अटैक करता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से। दैट आई थॉट नथिंग कुड हैव सेव द मंगूज, मतलब क्या होता है, मंगूज ये कोबरा जैसे है तो कोबरा के नीचे मंगूज रहता, कोबरा ऐसे बड़ी तेज़ी से काटता पर मंगूज जंप कर जाता है, देखो। बट लिटिल फेलो जम्प्ड, वही जो मंगूज रहता है जंप कर जाता है नीटली वन साइड। एंड डाल्टेड एज इन स्विफ्टली एज कोबरा, वो उतनी तेज़ी से कोबरा से की स्पीड से डार्ट कर जाता है, स्विफ्टली मतलब मूविंग कर जाता है। एंड बाइटिंग द स्नेक, और वो क्या करता है, स्नेक को बाइट कर लेता है ऑन द बैक। एंड डार्टिंग अवे द अगेन आउट ऑफ रीच, और काटने के बाद फिर से वापस चला जाता है। एक बार कोबरा उसको काटने करता है तो कोबरा जैसे काटने करता है जंप करता है, दूसरे साइड में आता है, और साइड में आने के बाद कोबरा काटते हैं, और काटने के बाद पीछे भग जाता है। अब क्या होता है, एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो, उसी समय जब कोबरा एकदम थक गया था, एकदम लेट गया था, तो क्रो एंड मैना हर्ड, अपने आप को देमसेल्फ एट हिम, कहते कि हम भी इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। ओनली टू, अब क्या होता है, ओनली कोलाइड हैविली इन मिड एयर, क्या होते हैं वो उन पर अटैक करने की सोचते हैं। किस पर सोचते, कोबरा तो स्ट्रक हो गया, मतलब चोट खा गया है, चलो इसको मार के खा लेंगे, तो दोनों लोग उड़ते हैं। मगर क्या होता है, कोलाइड कर जाते, कोलाइड मतलब आपस में टकरा जाते हैं, किसमें, मिड एयर, हवा में। एंड श्रिंकिंग इंसल्ट, एक दूसरे की इंसल्ट करते हुए, श्रिंकिंग मतलब गड़बड़ाते हुए, इंसल्ट करते हुए। एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, वापस कैक्टस प्लांट में आ जाते हैं। इसी समय जो मैना रहते हैं सोचते कि चलो सांप तो हार ही गया है, चलो इस पर अटैक करते हैं, इसको खा जाते हैं। मगर दोनों लोग जब उड़ते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं हवा में, और टकराने के बाद और बड़बड़ाते कि किस तरह तुम उड़ रहे थे, तुम टकरा गए। इस तरह वापस फिर से कैक्टस पेड़ में आ जाते हैं। अब उस समय देखते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड, ग्लिस्टेंड मतलब होता है शाइनिंग करना, चमकना। ऑन द कोबराज बैक, कोबरा के बैक पे चमक रही थी, जो खून कट गया था, जो बाइट किया था, उससे चमक आ रही थी। कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा उठता है एंड मिस्ड। अगेन द मंगूज स्प्रैंग साइड, वो मंगूज होता है स्प्रैंग करता है अदर साइड, जंप इन अ बिट, और जंप करके दोबारा फिर से काट लेता। अगेन द बर्ड डाइव्ड एट
द स्नेक। अब फिर से सोचती हैं बर्ड कि चलो फिर से क्या किया जाए, डाइव कर दिया जाए किस पर, स्नेक पर। बम्ड इन टू ईच अदर, मगर फिर भी वो उड़ते हैं, डाइव करते हैं, मगर एक दूसरे से हवा में क्या होते हैं, फिर से टकरा जाते हैं, बम्ड कर जाते हैं इंस्टीड। एंड रिटर्न सिंकिंग, सिंकिंग मतलब वही बड़बड़ाते हुए ऑन द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और कहाँ पर आके बैठ जाते हैं, फिर से कैक्टस पे, प्लांट पे बैठ जाती हैं दोनों बर्ड, क्रो और मैना। अब लड़ाई होती है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड जो रहता है, फॉलो द सेम कोर्स एज द फर्स्ट, बट देखो विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। ये भी पहले की तरह राउंड होता है, मगर इसमें एक डिफरेंट, पहले दूसरे की तरह होता है, मगर एक अंतर क्या होता है, द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड। अब वो कहती कि वो भी अपने आप में टू मेक द पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अब वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वही लड़ाई जो लड़ाई में बैटल में। एंड डाइव एट द कोबरा, और कोबरा पर अटैक करेंगे, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को अब की बार मिस्ड कर जाती है, अब की बार कोलाइड नहीं होती, आपस में टकराती नहीं, एज वेल एज डियर मार्क, जैसा कि पहले होता था। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च, वो एक पर्च में बैठ जाती, पर्च मीन होता है बैठने का स्थान, प्लांट में जो ऐसे पत्तियाँ होती हैं, डाल वाल रहती है, वहाँ बैठ जाती। बट द क्रो ट्राइड टू पुल्ड अप इन, देखो मिड एयर, वो भी अपने आप को पुल्ड करना चाहता है मिड एयर, हवा में। एंड टर्न बैक, वापस आता है इन द सेकेंड, देखो एक सेकंड में आता है, दैट इट टू बर्ड टू डू दिस, कोबरा वाइब्ड हिज हेड, वो क्या करता है, कोबरा उसको वाइब्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, देखो हेड एंड बैक टू द स्ट्रक द ग्रेट फोर्स, और उस पर बहुत तेज़ी से अटैक कर देता, किस पर, क्रो पर। हिज स्नाउट थंडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और अपने पूरे पूरे जम्मू को किसके, जो थंडिंग मतलब बहुत तेज़ी के साथ अगेंस्ट द क्रो बॉडी, क्रो बॉडी के, क्रो के ऊपर काट लेता। कब, ध्यान रखना हवा में ही काटता है। आई सा, मैंने देखा, जो ये बर्ड रहती है, बर्ड फ्लंग, फ्लंग मतलब उड़ना होता है, 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, लगभग लगभग 20 फीट ही उड़ के गई होगी गार्डन से। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ व्हाइल, कुछ ही समय तक उड़ी, एंड देन ले स्टिल, और उसके बाद तो शांत हो गई, मतलब कुछ टाइम के लिए तो ग्राउंड से इतनी 20 फीट पर दूर चली गई, फिर उसके बाद अपने पंखों को फ्लटर कर रही थी, हिला रही थी, मतलब ज़मीन पर हिला रही थी, और कुछ समय के बाद वो भी शांत हो गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना जो दोबारा से प्लांट पे आ जाती है, एंड व्हेन, ये क्रू पड़े हुए हैं। द स्नेक एंड मंगूज रिटर्नड टू फाइट, दोबारा लड़ाई में आते, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेरेंस अगेन, वो जो मैना रहती है वो सोच लेती कि अब मैं इन दोनों लोगों की लड़ाई में इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। द कोबरा वाज वीकनिंग, अब कोबरा कमज़ोर हो चुका था, एंड मंगूज वॉकिंग फियरलेसली, मंगूज तब भी पर फियरलेसली मतलब बिना डरे वो अपना वर्क कर रहा था, अप टू इट, और तेज़ी से। एंड रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज सॉल्ट लेग्स, अपने पैरों को उठा के विद लाइटनिंग स्नैप, एंड देखो क्या होता है, हैड द बिग स्नेक बाई द स्नाउट, क्या करते हैं लाइटनिंग स्पीड में, क्या करते हैं, जो बड़े से सांप रहता है उसके स्नाउट मतलब मुंह को पकड़ लेता। द कोबरा रिजल्ट, अपने आप को मुड़ेलता है, एंड लैस्ड, और उस अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, डराता है। जब सांप को पकड़ लेती तो वो पूरा मुड़ नहीं जाता, क्वाइल शेप में होना, तो वही होता है रिजल्ट, रिजल्ट में होता है क्वाइल शेप में होना। और लैस्ड, और उसको जो मंगूज होता है उसको लैश मतलब चारों तरफ से कवर कर लेना। एंड इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट मंगूज, और मंगूज को भी अपने साथ क्वाइल कर लेता है, क्वाइल मतलब ऐसे ऐसे करके फंसा लेना बीच में। बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, उसको बड़ी तेज़ी से पकड़े रहता है, अनटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, जब तक कि स्नेक ने स्ट्रगल को एकदम छोड़ नहीं दिया। अब सीज्ड कर दिया मतलब छोड़ दिया, अर्थात वो उस समय किल हो चुका था, स्नेक मर चुका था। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्वायरिंग लेंथ, वो उसकी पूरी क्वायरिंग मतलब होता है कंप्लीट, मतलब लेंथ जो लंबाई होती है उसको पूरे को सूंघता है। एंड ग्रिप्ड इट अराउंड द हुड, और फिर से ग्रिप्ड मीन पकड़ना होता है, हुड से मतलब सिर से पकड़ता है। ड्रैग्ड इनटू द बुशेस, और कहाँ ले जाता है उसको, बुशेस में ले जाता है, घास के अंदर ले जाता है। द मैना, जो मैना रहती है कैक्टस प्लांट पे बैठी रहती है, ड्रॉप्ड कॉस्टली मतलब केयरफुली टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर आती है। एंड हॉप्ड अबाउट, और वहाँ से हॉप्ड उछलती है। पियर्ड इनटू द बुशेस, और झांकती है बुशेस में, फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, एक अच्छी डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से। देन विद अ श्रिल क्राई, और चिल्लाती है आप कंग्रेचुलेसन देती है। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती है। किसने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है।